जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि जी किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो को सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं क्या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे और द ओवर डिपेंडेंस ऑफ राइस विल बी डन अवे विद। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाते हैं, सारे पंजाब का पानी डार्क जोन में लेके आते हैं, और फिर भी आज उस धान को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ 8% धान पंजाब खाता है। इसलिए वी आर थिंकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी फार्मर। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो जो 14,000 करोड़ देते हैं हम, केजरीवाल 1,500 करोड़ नहीं देता। बिजली की बात करता है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। 13 रुपए इंडस्ट्री को बिजली दी जाती है, हम 9 रुपए देते हैं। और आज मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि एक भी किसान को अगर केजरीवाल साहब सब्सिडी देते हो तो सामने आए। हम 14,000 करोड़ की सब्सिडी, वी आर दी मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्टेट एज फार एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, गरीब का उत्थान करने के लिए। तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं, मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर वोटेड इनटू पावर विल गिव लीगलाइज्ड एमएसपी ऑन दाल, ऑयल सीड एंड मेज। दाल, ऑयल सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और अगर दाल को मिला लो तो 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड्स के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंसम एंड मार्कफेड वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड गिव लीगलाइज्ड एमएसपी। और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट द येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टिवेशन, ये पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं कि वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है,
हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है और 80% विल बी गिवन टू हिम, 80% ऑफ द वर्थ विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो, चाहे वो वेरका। अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की पराकाष्ठा है। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज। Every 5 villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है। दैट पावर विल रिटर्न बैक, अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी विजन, विल रिटर्न बैक टू द पंचायती राज, टू द म्युनिसिपैलिटीज, एंड अबव ऑल टू द फार्मर व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पर 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है। मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलास एंड टाटास। We will not give it to Birlas and Tatas. We will give the processing to our youngsters. जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रांड, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रांड हो, इट विल ऑल बी डन इन अ क्लस्टर फॉर डेवलपमेंट। जैसे कपास उगती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी अबारी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। दैट इज क्लियर। एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया
जब ऑयल का रेट, जो खाने वाले तेल का रेट डबल हो गया, जब डीजल और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 250 की जो वैल्यू है 100 रुपए रह जाती है। उसकी दिहाड़ी भी विल बी लिंक टू इन्फ्लेशन, महंगाई से लिंक करके उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी साहब। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल पे रह जाएगी। सो फार्म प्रोसेसिंग प्लांट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, इट्स ऑलमोस्ट द लास्ट थिंग दैट आई एम कमिंग ऑन टू साहब, वो ये है कि वी विल गो इनटू द डेरिवेटिव इंडस्ट्री। जितने भी धान ग्रेन के डेरिवेटिव्स हैं वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर। 750 बिलियन यूएस डॉलर्स ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं है। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, वी विल नॉट ओनली गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो एमएसपी भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। और 7.5 लाख करोड़ यूएस बिलियन डॉलर्स इसका शेयर है। तो ये सब चीजें जो हैं ये पंजाब मॉडल में आएंगी सर। वी विल ऑल्सो डू रिफॉर्म्स इन एपीएमसी की मंडी। एपीएमसी की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब। ये जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां, और इलेक्शन से एपीएमसी की मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा। वी विल अशर इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन। आज आप देखिए जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है। वी विल अशर इन फिश फार्मिंग, मीट, बी कीपिंग। दीज आर दी थिंग्स दैट वी इंटेंड टू डू। अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं, ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब। वी गिव यू अ गारंटी दैट वी विल डू दिस। शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत जी ने जहां खेती के साथ क्या ज्यादती हो रही है उसका एक पहलू हम दोनों ने बताया, और किस प्रकार से पंजाब से खेती को सुधारेंगे जो देश के लिए एक उदाहरण बने, वो भी बताया। अब विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं एक एक को आमंत्रित करती हूँ, सब तक आऊंगी, आप पूछिए। आप ही बोलिएगा। और खेती की जो समस्याएं हैं ये मेरी आपकी जिंदगी का फलसफा है, ये हमारी जिंदगी की मुश्किलात हैं। और हमेशा जब सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल करें, उनके आगे कील और नश्कर ना बिछाएं। आपने जो एक छोटी सी पिक्चर एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, और आज हमने आपको दोनों चीजें बताई, इस देश और पंजाब के किसान की समस्या क्या है और उसका हल क्या है। तो इसलिए अगर समस्या नहीं जानेंगे, अगर घाव पर पट्टी और मरहम नहीं लगाएंगे तो ना घाव ठीक होगा ना आदमी सेहतमंद होगा। ये हमारा प्रयास। धन्यवाद। आप पूछिए, एक से सब पे आऊंगी, आप पूछिए। किसान मोर्चा में जो शामिल रहे थे किसान, तो वो अब जो है खुद आपकी पार्टी के अगेंस्ट जो है मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि किसान कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह समर्थन करेंगे या उनमें भी बंटवारा होगा? आदरणीय साथी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हम स्वागत करते हैं। हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यह भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो लड़ना चाहे उसका स्वागत है, हम क्यों रोके सिद्धू साहब और मैं। बिल्कुल। जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए, आप पूछिए। एक सेकेंड आ रही हो आप पे, माफी नहीं या हाँ जी।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 1,25,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਇਹ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, लोगों को मोड़िए, हिस्सेदार बना के शेयर होल्डर बना। धन्यवाद। आप पूछिए, एक सेकंड आप। आई नो जी चीना साहब। Yes, please. I know, Aman, you have to supplement that. Republic News. Thank you. आदरणीय साथी, चीना साहब, आज मैं और सिद्धू साहब इस देश के 62 करोड़ किसानों की तकलीफ लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इट्स ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर बार किसी ने शमशान कब्रिस्तान बोल दिया, किसी ने ईसाई को गाली दी, किसी ने एंकर ने जोर से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी, किसी एंकर ने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हम इस देश का सारा माहौल और समय इन्हीं बातों में नष्ट कर रहे हैं। पर इस देश के 62 करोड़ किसान को कौन किसकी वोट डाल रहा है उससे मतलब नहीं। इस देश का किसान अपनी आवाज और समस्या की बुलंदगी और उसका हल चाहता है, और आज हम वही लेकर आए, इसलिए आज हम भटके हैं। आप पूछिए सर, आप पूछिए। आ रही हूँ। सर ऐसा है, मैं नहीं आप पूछना तो 5 और मैं एक बात बताता हूँ। मैं और सिद्धू साहब एक बात कहा करते,
हरियाणा पंजाब के आदमी से सर 2 सवाल नहीं पूछते, भूल जाता है वो। आप 3 पूछ रहे हो, हम दोनों को कैसे याद रहेंगे? आपने 3 पूछ रहे। मैं भी दिल्ली में भी ये कहता हूँ, सब दिल्ली के पत्रकार बैठे, भाई हरियाणा और पंजाब के आदमी से 3 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। धन्यवाद। और सर ये विधानसभा लगी हुई है गुरुदेव। तो साहब ऐसा है, मेरी आपसे ये विनती है, अगर आप ये, क्योंकि हमारी ये गुस्ताखी थी, हमने कहा ये बुकलेट बाद में देंगे। इस बुकलेट के अंदर किसान की पीड़ा और किसान की आत्महत्या, उस सब के आंकड़े हमने छाप कर दे रहे हैं आपको। आप कह रहे थे कि सिद्धू साहब ने बताया नहीं, इसमें हम लिख कर दे रहे हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, नहीं आप पूछिए, मैं आ रही हूँ। ऐसे जबरदस्ती नहीं, आप पूछिए। नहीं, आप बैठ जाइए, माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर माफी है, बैठ जाइए। ये तरीका नहीं है, माफी चाहूंगी, ये तरीका नहीं, माफी चाहूंगी, माफी मांग रही हूँ, बैठ जाइए। आप पूछिए सर, ये क्या तरीका है? आप एक सेकंड रुकिए ना। एक बंदा यार, एक बंदा। आप पूछिए सर, ये तरीका नहीं, बैठ जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन है सर। आपको माइक दीजिए, आप बोलिए। जी साहब, थैंक यू। पहले तो सवाल के लिए आपको साधुवाद। और सर मैं तो आप सर प्लीज हाथ जोड़ के आप जवाब। सर अच्छा आप बिल्कुल उत्तेजित मत होइए, गुस्सा मत होइए। ये सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे मोदी जी खेती के लिए हानिकारक है, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। आप ही के कुलीग हैं, आप इजाजत दें तो। प्लीज माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट लेट मी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई एम कमिंग सर। कांग्रेस पार्टी ने एक से अधिक बार इस सवाल का जवाब, मेरे ख्याल से 9 पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इसका सवाल मैंने दिया है। हमारी पार्टी के सरदार यहाँ बैठे, उनका नाम है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी। हमारी सरकार के सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी। तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा निर्णय है। आप पूछिए सर, आप पूछिए। पूछिए सर, पूछिए। यार आपस में मत लड़ो भाई। वही मैं सोच रहा हूँ सर, पीछे। धन्यवाद साहब, मैं पहले दिन से, आज से नहीं, करीब 10 साल हो गए, मैं कैटेगोरिकली बात स्टेट करता हूं कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, बेअदबी और ड्रग्स के मसले को छोड़ के, पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है। और जब मैं ये कहता हूं कि हर समस्या का हल इनकम है, मैं ये भी कहता हूं कि भाई जो सड़क के ऊपर प्रोफेसर घूम रहे हैं, ईटीटी टीचर्स हैं, 1000 करोड़ सरप्लस अगर सरकार के पास होता और ये कुरीतियों में सरकार ना चलती, तो भाई वो कोई भी सड़क पे ना होता। अगर कोई भी आदमी आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए चाहिए उसके सारे प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए। फिर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप आज से नहीं दे रहा हूं, ये मैं पिछली बार जब इलेक्शन में आया था तब भी दे रहा हूं, और यही कह रहा हूं कि करीब करीब 3000 करोड़ रुपया रेत से, करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपया शराब से, और मैं शराब के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर बिकती है
तो स्टेट के खजाने में आनी चाहिए, निजी जेबों में नहीं जानी चाहिए। सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। फिर केबल की मोनोपोली को तोड़ के अकाली दल ने जो मोनोपोली बनाई थी, केबल ना सिर्फ 420 से 200 रुपए 250 रुपए उसका रेट करे, लेकिन वो मोनोपोली को तोड़ के कैरेज चार्जेस हम 5-7 MSO लाना चाहते हैं, कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं। और जो हमारी सरजमीन के ऊपर केबल लगी हुई है, हमारे पोल्स के ऊपर से केबल जाती है, उसके कैरेज फीस करीब 3000 से 7000 करोड़ रुपए की ये गेम है। फिर बसेस, 2 बसेस से 6000 बसेस हो गई परिवारों की, जिन्होंने धंधा किया, जिन्होंने बिजनेस किया। वो वॉल्वो की बसों के ऊपर 1.5 रुपया पर किलोमीटर टैक्स कम है, और खड़कती हुई नॉन AC PRTC की बसेस के ऊपर 1.5 रुपया टैक्स ज्यादा है। इससे बड़ा मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि चोरी की पराकाष्ठा थी। 3000 परमिट पे 8000 बसेस चल रही हैं। जैसे ही ये बदलाव हुआ, राजा वोडिंग ने इसका प्रमाण दिया है कि हम डेफिसिट में पड़ी हुई गवर्नमेंट को मुनाफे में ला सकते हैं। तो यही मैं बार बार दोहराता रहा हूं साहब कि ये टैक्स कंप्लायंस के 17-18 हजार करोड़ रुपए, 30-32 हजार करोड़ रुपए, ये जो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं माफिया राज। और मैं कैटेगोरिकली कहता रहा हूं यहां भी कि या तो ये माफिया राज रहेगा या मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा एजेंडा है और मैं उस एजेंडे पे पहरेदारी करता रहा हूं। सत्ता में भी मैं सत्ता त्याग के इस पे पहरेदारी करता रहा हूं। ये 50,000 करोड़, एक मिनट, ये 50,000 करोड़ रुपया अगर सेंटर की स्कीम्स में, और सुरजेवाला साहब गवाही देंगे कि अगर आप 60-40 में ऐड करते हैं तो 40 करोड़ दे के आपको 60 करोड़ मिलता है। जितने भी संपन्न राज्य हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, इवन हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, शीला दीक्षित जी ने जो किया, वो सब यही पैसे सेंट्रल स्कीम्स में लगा के डबल करके आगे बढ़ते हैं। स्टेट के रिसोर्सेज निजी जेब में, और हम कर्जा लेके कर्जा वापस कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपया पंजाब मांग के खा रहा है, वी आर द मोस्ट इंडेटेड स्टेट। 25,000 करोड़ उसके ऊपर सूद है, 25 से 30,000 करोड़ रुपए सैलरीज है साहब। और अब जो बड़ा चैलेंज आने वाला है, मैं फिर कह रहा हूं और राष्ट्रीय टीवी पे कह रहा हूं, वो ये है कि जीएसटी की कॉम्पनसेशन, सरकार हमें जीएसटी देती नहीं, हमारे पैसे हमें नहीं देती। अब उसकी जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हमें 14% इंक्रीज 5 साल वो गारंटी की गई थी, वो जून में बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि 18,000 करोड़ रुपए बंद हो जाएंगे। दूसरी सवाल पूछो जी। तो ये मैं इस पे खड़ा हूं साहब, ये कोई साइकिल स्टैंड नहीं है जो गिर जाएगा, इस स्टैंड पे मैं बरकरार हूं। I will come to you. Let me go that side. They are very आप impatient. पूछो जी, तुसी पूछ, एक सेकंड, इनके बाद आप, इनके बाद सरदार जी तुसी पूछो, सरदार जी तुसी पूछो। यार सरदार जी एक मिनट उन्होंने बोलना तो फिर तो नहीं, उन्होंने नहीं कर रहे, सी अनदर। राणा गुरजीत सिंह। वो चिट्ठी हमें प्राप्त हो गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, हमने उसका संज्ञान लिया है। बहुत जल्द हम इसका निर्णय करेंगे। ईडी की देखिए ऐसा है, ईडी की रेट पे मैं और सिद्धू साहब चर्चा कर रहे थे। अब ईडी का नया नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट, और वो जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है आदरणीय मित्र, 2000 हों, 10,000 हों, 10 करोड़ हों, सवाल बड़ा सीधा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के किसी भतीजे या रिश्तेदार का किसी दर्ज मुकदमे से कोई रास्ता नहीं। हम सब जानते हैं ये एक मॉडल है जो नरेंद्र मोदी मॉडल, इसे मोदी मॉडल कहते हैं। कई बार आप पत्रकारों पर भी हो चुकी। अगर आप सही खबर नहीं चलाएंगे तो आप भी याद रखिए, नंबर आपका भी है। 3 चैनल्स पर रेड हो चुकी ईडी की, आपको अगर नहीं याद हो तो मैं दिला दूं। 3 टेलीविजन चैनल्स पर ईडी की रेड हो गई है, 2 टेलीविजन चैनलों के मालिकों पर ईडी की रेड हो गई है, और बहुत जल्दी खबर आएगी कि एक टेलीविजन प्रोमिनेंट जो राष्ट्रीय चैनल है उनके मालिक की कुर्की होने वाली है। तो आदरणीय मित्र, ये प्रजातंत्र का नया मॉडल है बीजेपी का, इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट मॉडल कहते हैं हम चुनाव के समय। धन्यवाद। आप पूछिए, आप पूछिए। हाँ मैम,
इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। हमने मॉडल दिया है, हमने बाकायदा उसका एक रास्ता दिया है और कांग्रेस की सरकार ये और जोर से और कड़े तरीके से करेगी ताकि वो सारा राजस्व पंजाब प्रदेश के खजाने में आए। और मैं पड़ोस के राज्य की एक उदाहरण आपको दूंगा। शराब की बात आपने करी, इसी तरह से वहां भी अकाली दल बादल के मित्र थे, वो जिलों की कुड़की इकट्ठे किया करते थे, बोली लगाया करते थे। 2004 और 2005 में यहाँ कई साथी जो उस समय हरियाणा कवर करते थे वो यहाँ बैठे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष था। हमने एक वायदा किया था, जैसे आज सिद्धू साहब ने किया है, कि हम इस शराब माफिया को तोड़ेंगे। और उसके बाद हम आए, हमने इंडिविजुअल शॉप्स ऑक्शन की, लिकवेंट इंडिविजुअल एक एक दुकान की ऑक्शन की। केजरीवाल जी ने तो अब दोबारा बदल कर वही चौटाला मॉडल अपनाया अभी शराब का, पोंटी चड्डा मॉडल, या पोंटी चड्डा मॉडल शायद उसे अब कहते हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि पहले साल 4,500 करोड़ ज्यादा आए। माइनिंग को हमने स्टेट से टेक ओवर करके ऑक्शन किया, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। 3,500 करोड़ पहले साल ज्यादा आए और अब शायद 9,000 करोड़ एक्स्ट्रा आता है। तो आदरणीय साथी, ये संभव है। धन्यवाद। आप पूछिए। बहुत बहुत आप शुक्रिया। पूछिए, लास्ट येलो। यस सर, एब्सोल्युटली सर। एक एक करके दोनों पूछ लीजिए। भैया फिर मैंने अभी समझाया था, हरियाणा पंजाब के आदमी से दो नहीं पूछते सवाल, फिर आप पूछिए, एक जी। ही का जवाब देंगे। एक हरियाणा की कहावत है और पंजाब में भी उसे ही कहते हैं, थोड़ा शब्दावली बदल जाती है, जबान का तर्जुमा, कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। धन्यवाद। आप पूछिए। हाँ, उनसे ले रहे हैं। 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, केंद्र की कांग्रेस ने क्या सपोर्ट किया इन 5 सालों में किसानों का, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं। आदरणीय साथी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों केंद्र सरकार की है। और ये 1963, 64, 65 में कांग्रेस ने शुरू किया था। हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।